मुबारक हो बेटा। बेटा एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? इस मौके पे ज़रूरी बात। जी जी अंकल बोलें। बेटा आपके वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं है और बड़ा भाई इसी शहर में रहता है, उनको नहीं बुलाया क्या? अंकल जी खुशी के मौके पे आपने किस तरह की बात कर दी है? मेरे भाई का होना ना होना एक ही बराबर है। आप सब लोग हैं ना मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है? आज अंदर चलते हैं, देर हो रही है। शहरोज, शहरोज भाई, आपके भाई सच में आ गए हैं। आखिर इतनी भी क्या नाराजगी कि तूने अपनी जिंदगी के इतने बड़े दिन पे अपने सगे भाई को बुलाने ही मुनासिब नहीं समझा? भाई मुझे माफ़ कर दें, मैंने समझा कि आपने इतने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया था। अगर मैं आपको बुलाऊंगा भी तो आप नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया। हाँ था मैं नाराज, बल्कि अभी भी हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तू तो छोटा था, तू घर वापस आता, सच्चाई से आगाह करता, बार बार करता। मुझे माफ़ कर दें भाई, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, बल्कि ये जो गलत फहमी थी इसको दूर करना चाहिए था। नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, जिसने अपने सगे भाई पे एतबार ना किया और इतनी नफरत कर ली। अरे भाई चुप करो तुम दोनों, हमें भी बताओ आखिर इतने सालों की नाराजगी की वजह क्या है? बस भाई वजूहात तो बनती चली गई, और जिस दिन से मैंने शादी की उस दिन से। देखो नूशे, तुम तो जानती हो हमारे माँ बाप तो है नहीं, रिश्ते के नाम पे एक छोटा भाई बचा है जो मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज है। बस ये ख्याल रखना कि इसको कभी कोई परेशानी नहीं। ये भी भला कोई कहने की बात है? आज से ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरी वजह से आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया भाभी, और वैसे आप खाने के साथ साथ चाय भी बड़ी लाजवाब बनाती हैं। थैंक यू। चलिए उठ भी जाए, मैं रेडी हूँ। आप अभी तक बैठे हुए हैं। कहाँ, किधर की तैयारी है? ये क्या बात हुई? आपने बाहर जाने का कहा था, भूल गए आप? ओह यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। असल में मुझे शहरोज़ की कॉल आई थी, उसके साथ कहीं काम जाना है, मेरे जहन से ही निकल गया। हम नेक्स्ट टाइम चल लेंगे प्लीज़। जा रहा था उसे कुत्ते पड़ यार क्या बात कैसी खुदा है कि एडी कुत्ते को नहीं पड़ा। अम्मी अब तो मेरी बस हो गई है, हसन को तो मैं दिखाई ही नहीं देती, हर वक्त शहरोज शहरोज, उनकी दुनिया तो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। और मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह उसके दिल में हसन ने जन्म ले लिया। फिर एक दिन, अनुशे अनुशे, कल मैंने कबर्ड में 1 लाख रुपए रखा था, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने बैंक जमा करवाने जा रहे हैं, तुम्हें पता है कहाँ पे है? हाँ देखे तो थे, पर आपको बताने का क्या फायदा? आपने कौन सा यकीन कर लेना मेरा? क्या मतलब मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा? आखिर बीवी हो तुम मेरी। हाँ, जब आप पैसे रख के वॉशरूम गए थे, शहरोज आपके रूम में गया था, जब वो बाहर आया था उसके हाथ में वही इनवेलप था, मुझे लगा आपने दिए होंगे। अब क्या खबर कि वो चोरी करने भी लग गया। मैं कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि मेरा भाई चोरी करेगा। भाई भाभी जरा जल्दी आए, एक गुड न्यूज है आपके लिए। कहा था ना यकीन नहीं करेंगे मेरा आप, लाडला भाई जो है आपका। ये देखें भाई, मैंने नई मोटरसाइकिल ली है, और वो भी अपने पैसों से। आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। तुमने कहाँ से इतनी महंगी मोटरसाइकिल ले ली? पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? अरे भाई यही तो गुड न्यूज़ है, मेरी नौकरी लग गई है और उसी की तनख्वाह से ली है। ओए झूठे इंसान, कल तक जिसके हाथ में एक आना नहीं था और उसने बाइक ले ली इतनी महंगी। तुमने मेरा लाख रुपए चोरी किया ना। मुझे तो अनुषा ने कहा था, मैंने उसकी बात भी झुठला दी कि मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। भाई आप मुझे चोर कह रहे हैं? चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? झूठे मक्कार इंसान, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसके पहले दिन सैलरी भी मिल गई और तू नया मोटरसाइकिल भी ले आया? आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना, दफा हो जाए इस घर से। और ये मोटरसाइकिल मेरे पैसे से ली है ना, ये मोटरसाइकिल भी मेरे पास रहेगी। खैर तो है, परेशान क्यों बैठे हैं आप? आज शहरोज की शादी है, और हैरत की बात यह है कि एक ही शहर में रहते हुए उसने मुझे अपनी शादी पे ही नहीं बुलाया। चलो जी, ये सोच सोच के परेशान है आप। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पिछले 3 सालों में उसने एक दफा भी माफी मांगी आपसे आकर? मैंने क्या करनी है माफी? और मुझे आज के दिन तक भी यकीन नहीं होता कि वो चोरी कर सकता है। और अगर उसने चोरी कर भी ली थी तो मुझे उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। भाई है वो मेरा। ठीक है, मैं ही झूठी हूँ, चोरी उसने नहीं जैसे मैंने की है। आप मुझे बातें सुना रहे हैं। अब तुम फिर मत शुरू हो जाओ, इससे बेहतर है मैं घर से बाहर ही चला जाऊं।
चाबी तो घर ही भूल आया। हेलो अम्मी, आज हमारी फिर से लड़ाई हुई है। उस शेरोज को घर से निकालने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रोज़ की यही बात होती है उनकी, मेरा भाई ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। मैं सोचती हूँ वो चोरी का ड्रामा ना ही करती, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ये सब ना सुनता तब भी मेरा दिल कहता था कि तू ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था और तेरी भाभी को छोड़ दिया मैंने। अब के बाद उस औरत की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। छोड़ें भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे भी लाताल्लुकी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे खुशी के मौके पे आपका घर टूटे। हम खुद चल के भाभी को मनाएंगे। मगर शहरोज, उस औरत ने तो हम भाइयों को जुदा किया। भाई अगर जड़ें मजबूत हो तो कोई बाहर वाला इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। खैर, अब आप शादी पे आ ही गए हैं तो मेरी शादी की खुशियों में शामिल हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं शहरोज, चलो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।